नीलम और अर्जुन की शादी को 5 साल हो चुके थे। बाहर से उनका रिश्ता एकदम सामान्य और खुशहाल लगता था। साथ खाना खाना, त्योहार मनाना और लोगों के सामने मुस्कुराते हुए दिखना। लेकिन जब दरवाजे बंद होते तो एक अजीब सी चुप्पी उनके बीच पसरी रहती। शादी के शुरुआती दिनों में दोनों ने बहुत कोशिश की एक दूसरे को समझने की, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया एक दीवार खड़ी होती गई। सबसे ज्यादा दूरी शारीरिक संबंधों को लेकर बनी हुई थी। अर्जुन सोचता, नीलम कभी पहल क्यों नहीं करती? और नीलम के मन में सवाल था, क्या मुझे कुछ महसूस करना चाहिए या मैं ही अलग हूं? नीलम ने कभी किसी से इस बारे में बात नहीं की थी। स्कूल में सेक्स एजुकेशन सिर्फ किताबों तक सीमित रही और घर में यह विषय मना था। वहीं अर्जुन को भी अपने दोस्तों से आधी अधूरी जानकारी ही मिली थी, जिसमें मिथक ज्यादा और सच्चाई कम थी। जैसे पुरुष को हमेशा पहल करनी चाहिए, महिलाओं को अधिक इच्छा नहीं होती, या सेक्स केवल संतान के लिए होता है। एक दिन नीलम की सहेली राधा शहर से आई। वो एक एनजीओ में काम करती थी जो महिलाओं को स्वास्थ्य और यौन शिक्षा देती थी। बातचीत के दौरान नीलम ने हिम्मत करके उससे अपने मन की बात कही। राधा ने बड़े सहज तरीके से कहा, नीलम, ये कोई शर्म की बात नहीं है। सेक्स सिर्फ शारीरिक नहीं, भावनात्मक जुड़ाव भी है। इसमें दोनों की भागीदारी और समझ जरूरी है। और सबसे जरूरी बात, तुम्हें खुद को जानना और समझना होगा। तुम अपनी इच्छाओं को दबा नहीं सकती और न अर्जुन को तुम्हारी भावनाओं की अनदेखी करनी चाहिए। उस दिन के बाद नीलम ने अर्जुन से खुलकर बात की। पहले अर्जुन थोड़ा चौंका, लेकिन फिर उसकी भी आंखें खुली। उसने भी अपनी भावनाओं और असमंजस को शेयर किया। दोनों को समझ आया कि उनकी चुप्पी ही सबसे बड़ी दीवार बन गई थी। फिर उन्होंने मिलकर इंटरनेट पर भरोसेमंद स्रोतों से पढ़ना शुरू किया, जैसे कि यौन स्वास्थ्य, महिला और पुरुष शरीर की संरचना, संचार के तरीके, सहमति, कंसेंट और भावनात्मक जुड़ाव। उन्होंने ये भी समझा कि सेक्स केवल कार्य नहीं, बल्कि संवाद, समझ और इज्जत का रिश्ता है। धीरे धीरे दोनों ने अपने रिश्ते को फिर से जीना शुरू किया। पहले जैसी घबराहट अब खुलकर संवाद में बदल गई। और सबसे जरूरी बात, अब नीलम खुद को लेकर शर्मिंदा नहीं थी और अर्जुन उसे पहले से कहीं ज्यादा समझने लगा था। सीख, हमारे समाज में सेक्स को लेकर इतनी चुप्पी और गलत जानकारी फैली हुई है कि पति पत्नी जैसे करीबी रिश्ते भी अनजाने बने रह जाते हैं। सेक्स एजुकेशन सिर्फ स्कूल या युवाओं के लिए नहीं, बल्कि हर विवाहित जोड़े के लिए जरूरी है। सही जानकारी, खुला संवाद और मिथकों से बाहर निकलना ही एक खुशहाल और समझदार रिश्ता बना सकता है।